हेलो बच्चों नमस्कार। क्या आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो? तो मैं आपको बता देता हूं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो एक एवरेज स्टूडेंट है, हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट स्टडी कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इस बार एग्जाम क्रैक कर देगा। लेकिन बच्चों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि फॉर्म मान लो 18 से 20 लाख फॉर्म आए तो वो सभी बच्चे सीरियस कैंडिडेट नहीं है। कोई ये बोल रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, हम तैयारी करके क्या करेंगे, और जो अच्छा बच्चा है वो इसका फॉर्म फिल नहीं कर रहा है। तो बच्चों कंपटीशन आप ये समझो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा गलत बात है। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों का ही, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनमें ही कंपटीशन होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता है सर 452 के आसपास एसआई की पोस्ट है, 4300 कुछ कांस्टेबल की पोस्ट है। इसका 10 गुना बच्चा कहां बुलाया जाएगा बच्चों? फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो बच्चों फिजिकल की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत बच्चा ऐसा होता है जो फिजिकल से बाहर हो जाता है। मतलब 10 गुना बच्चा भी बुलाने के बाद भी उनमें वो सीट नहीं निकल पाते हैं जिन बच्चों को उन्हें सिलेक्ट करना, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है। तो प्यारे बच्चों फिजिकल की तैयारी, अगर जो बच्चा थोड़ा बहुत भी सीरियस है आरपीएफ के एग्जाम के लिए, वो चाहता है कि इस बार मुझे वर्दी मिले, तो पूरी ताकत लगाए और फिजिकल की एक एक कंडीशन को बड़े ध्यान से सुने कि फिजिकल के वो छोटे छोटे पैरामीटर्स क्या है जिसकी वजह से हम बाहर ना हो जाए। बच्चों पढ़ाई करते रहो, एवरेज पढ़ाई करो, ज्यादा ऐसा कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई सीजीएल का एग्जाम नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे मैथ्स के पेपर कराए हैं, कंप्लीट पेपर कराए हैं, आगाज बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ उतना पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल बेसिक नॉर्मल पेपर आएगा, बस 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। आप बड़े आराम से इसका एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे अगर मेहनती बच्चे हो। बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही क्वालिफाई करेगा। ये सुनो मैं पढ़ने में तो अच्छा नहीं हूं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, भाई सभी एवरेज बच्चे ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर लेगा, जो टू द पॉइंट पढ़ाई कर लेगा, ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से पढ़ाई कर ली, तो वो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा। अब सबसे मेन बात क्या है, जो ठीक ठाक मेहनत करके जाएगा और जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर देगा, उस बच्चे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत समस्या आती है फिजिकल में। फिजिकल में बच्चों दिक्कत आती है, इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ है, तो फिजिकल में तुम लोग बाहर ना हो जाओ, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि फिजिकल के लिए अभी से तैयारी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो। जो पढ़ाई ठीक ठाक कर रहा है वो बच्चा। अब देखो फिजिकल के पैरामीटर्स, मैंने लगा 50 में से 5 पास भी नहीं कर पाते। हाँ सही बात है, क्यों नहीं पास कर पाते, इनका सबसे बड़ा कारण है बच्चों। क्या कारण है आप ये जरूर समझ लीजिए। अच्छा सबसे पहले बच्चों मैं आपको कांस्टेबल से पहले एसआई के बारे में बताना चाहूंगा कि आरपीएफ एसआई की 452 पोस्ट निकाली गई और इसका 10 गुना भी वो आपको बुलाएंगे। 10 गुना तो 452 गुणा 10 गुना अगर मैं बोलूं तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 4520 एसआई के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें बच्चों 800 मीटर की सबसे पहले क्या होगी, 1600 मीटर की रेस होगी। मेल की बात करूंगा तो मेल वाले कैंडिडेट को, लड़कों को 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर मारना है। 1600 मीटर की रनिंग कितनी? 6 मिनट 30 सेकंड में। तो बेटा ये 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में मारना इतना भी आसान नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतना भी आसान नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, रनिंग करते रहते हैं गांव में, सुबह शाम रनिंग के लिए चले जाते हैं, तो वो इस 1600 मीटर को 6 मिनट 30 सेकंड में मार भी देते हैं। ठीक है, मार देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, उन्होंने यहां मार दी, ठीक है मार दी। लेकिन उनको ये मारने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस हाई जंप में और इस लॉन्ग जंप में। 1600 मीटर को तो मार देंगे। अच्छा लड़कों का तो 6 मिनट 30 सेकंड है। लड़कों का क्या है भैया कि लड़कों को तो भैया 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ मारनी, ये तो लड़कों का है, ये तो करना है। कुछ लड़के जो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो जाते हैं सुबह शाम तो वो मार भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं होता है। तो इसके लिए तो मैं क्या करना है, डेली जाना है, या तो सुबह जाओ या शाम जाओ, एक बार जाओ और आप बच्चा कम से कम 1-2 किलोमीटर की रनिंग करना स्टार्ट करो। 1 किलोमीटर ही मारो, समझ रहे नहीं? अब 1 किलोमीटर जो रनिंग करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड में भागना है, पहले आप अपनी बॉडी का स्टैमिना बनाओ। 1-1 किलोमीटर की रनिंग करते रहो, कितने टाइम में मार रहे हो ये मत देखो, जिससे क्या होगी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। 1 किलोमीटर रनिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर बाद में आप इस स्पीड को मेंटेन करना। अभी से आप 100 मीटर के वो मारो, 200 मीटर 500 मीटर मारो, नहीं ये गलती मत करना। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले बड़े आराम से जाओ, 1-1 किलोमीटर की रनिंग करना स्टार्ट करो आराम से। ठीक है, तो आप 1600 मीटर फिर 6 मिनट 30 सेकंड में, आप इसको बाद में देखना, पहले अपनी स्टेमिना बनाओ बॉडी का। तो ये लड़कों को करना है, लड़कियों को क्या करना है भैया? लड़कियों को ही 4 मिनट में करनी है। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लड़कियों को क्या करना है बच्चों? 4 मिनट में करना है। लड़कियों को 4 मिनट में कितना? 800 मीटर, इन्हें 800 मीटर दौड़ना है, वो भी कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो ये लड़कियों का हो जाएगा। लड़कियां भी निकले जो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भाई रनिंग करना एक टाइम स्टार्ट कर दो। अब सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं कहां आती है बच्चों को? सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई यहां, सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें। अगर हाई जंप की बात करेंगे ना बच्चों, हाई जंप
ये हाई जंप बहुत दिक्कत करता है बच्चों को। हाई जंप में भी कितना भैया, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 3 फीट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच, 3 फीट और 9 इंच, ये आपको भाई ये हाई जंप करने में लड़कों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये हाई जंप कूदना, आपको ये करो कि आप 3 फीट की बात करें, 2 फीट की कोई दीवार देख लो या कहीं डंडा लगा लो पार्क में और 2 फीट की दीवारों को कूदना स्टार्ट करो। डेली जाओ भावा के और झम से कूद जाओ, डेली जाओ भावा के झम से कूद जाओ। तो ये प्रैक्टिस में लेके आओ, ये जरूरी है। बच्चा नहीं कर पाता, 3 फीट 9 इंच अपने आप में बड़ी बात होती है बच्चों। और इसके लिए आपको चांस कितने मिलेंगे? सिर्फ 2 बार चांस मिलेगा। अगर एक बार आप मिस कर जाते हो तो दूसरी बार आपको मानना, दूसरी बार भी अगर आप मिस कर गए तो फिर भाई आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ये 3 फीट 9 इंच अपने आप में ठीक ठाक बेटा डेटा होता है, 3 फीट 9 इंच। तो ये आप पर इस पर काम करना पड़ेगा, 3 फीट 9 इंच इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और लड़कियों की, अच्छा लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को क्या करना है भाई? 3 फुट करना है, लड़कियों को 3 फुट करना है। 3 फुट की ऊंची कूद आपको करनी ही पड़ेगी। अगर हम यहाँ लॉन्ग जंप की बात करते हैं बच्चों, तो लॉन्ग जंप 12 फीट है। तो इसको लड़के कई बार कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, और लड़कियों को 9 फीट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि आप क्या करो, डेली पार्क में कम से कम 1 घंटा अपने आप को देना स्टार्ट करो। 1 घंटा आप पार्क में जाओ, खेत में जाओ, रोड पर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। रनिंग करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा कूदना फिरना स्टार्ट करो, लटकना स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारी बॉडी वार्म अप रहे। और जैसे ही आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर दो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, क्यों क्वालिफाई कर रहे हो? अगर तुम हम आपके लिए यूट्यूब पर एक आगाज बैच लेके आए बच्चों, पता है आपको? जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो सुन लो। आगाज बैच लेके आए बच्चों, स्पेशल ये बैच लाया गया है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए जिनको वाकई में एक सरकारी नौकरी की जरूरत है। यूट्यूब पर लाए बच्चों, फ्री लेके आए, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, पूरी एक रणनीति के आधार पर इसमें तैयारी चल रही है। सुबह 8 बजे बच्चों हम इसमें आपको किसकी क्लास दे रहे हैं? वायु की क्लास दे रहे हैं। 9 बजे प्यारे बच्चों हम इसमें ज्योग्राफी की क्लास दे रहे हैं। 10 बजे बच्चों आपको गौरव सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और 11 बजे बच्चों मैं आपको यहां मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट सिलेबस कराएंगे बच्चों, बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे, और वो कंटेंट देंगे जो आरपीएफ के लिए वाकई में जरूरी है, आरपीएफ के लिए जरूरी है। बहुत अच्छे से पीवाईक्यू की हमने रिसर्च करी है, और रिसर्च करने के बाद ही वो कंटेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसमें वही बच्चा है जो कमजोर होता है, जो एवरेज होता है, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, वही बच्चा आगाज बैच में पढ़ के इस बार सिलेक्शन ले रहा है। तो मैं अपने बच्चों को ही बताने आया हूं कि बेटा आगाज बैच में आप पढ़ते रहो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सब करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो एसआई की बात हो गई। अच्छा, एसआई के बाद अगर हम कांस्टेबल की बात कर लें बच्चों, तो कांस्टेबल का डेटा ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कांस्टेबल के डेटा की अगर आप बात करोगे बेटा, तो कांस्टेबल का डेटा क्या है ये देख लो। अगर इनको भी 1600 मीटर की रनिंग करनी है, अगर मैं बात करूं लड़कों की, तो लड़कों को भी क्या करना है भैया? 1600 मीटर की रनिंग करनी है। लेकिन ये 1600 मीटर इन लड़कों को क्या करना है भैया? 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। 5 मिनट 45 सेकंड। अब तुम जो लड़के होते हैं, कांस्टेबल का टाइम कम क्यों रखा है? वो नए लड़के होते हैं, थोड़े से उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, उनका टाइम थोड़ा सा कम रख दिया है। तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। तो इसके लिए भी बच्चों आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। निकलो अभी से रनिंग करना स्टार्ट करो, 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर की स्पीड को बाद में मेंटेन करना, पहले अपनी बॉडी का स्टैमिना बनाओ, ठीक है? ये आपको लड़कों को करना है। अगर लड़कियों की बात करूंगा तो उनको भैया 800 मीटर मारनी है लड़कियों को कितना? 800 मीटर। और इनको 4 मिनट का समय मिलेगा बेटा, 4 मिनट 40 सेकंड, 4 मिनट 40 सेकंड में। तो इसका भी आपको टाइम बाद में ही मैनेज करना है। पहले बच्चों आप घर से निकलो, थोड़ा सा 1-1 घंटा पार्क में समय दो, क्योंकि अगर हाई जंप की बात करेंगे तो हाई जंप कितनी है भैया? 4 फीट है। हाई जंप कितनी है बच्चों? 4 फीट है लड़कों की जो हाई जंप है वो 4 फीट है, और लड़कियों की जो हाई जंप है बच्चों वो 3 फीट है। लड़कियों को 3 फीट हाई जंप ऊंची कूद, वो भी कितना टाइम मिलेगा? 2 बार मौका मिलेगा आपको। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं बच्चों, लॉन्ग जंप की बात करूं, लंबी कूद की बात करूं, लॉन्ग जंप की बात करूं बेटा, तो 14 फीट। कितना फीट? 14 फीट। ये ज्यादा कूदते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और इनको भैया लड़कियों को 9 फीट। लड़कियों को कितना बच्चों? 9 फीट। ये पूरा डेटा है, अच्छे से देख लीजिए। तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट 40 सेकंड में लड़के और लड़कियों का है। और बेटा हाई जंप आपको 4 फीट करनी है लड़कों को, और लड़कियों आपको 3 फीट करनी है। तो जाओ पार्क में शाम को निकलो और 1-1 घंटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये कांस्टेबल वाले बच्चों का है। 4208 पोस्ट है। अगर 10 गुना आपको बुलाया जाएगा तो आप कितने बच्चे बुलाए जाओगे बेटा? इतने बच्चे आपको बुलाया जाएगा, 42,080 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो बेटा इस फिजिकल को पार करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? अरे हम तो गाँव के, हम तो मार देंगे। वो सबसे पहले बाहर होते हैं।
वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो इसलिए एक एक घंटे के लिए आप डेली निकलोगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा। आगाज बैच में जैसा पढ़ा रहे हैं ऐसा पढ़ लीजिएगा बच्चों, आप डेफिनेटली इस बार एग्जाम को क्रैक कर दोगे। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, इन सारी कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाते भैया, इनमें कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, बाहर हो जाते। समझ रहे हो? अगर वो 10 बच्चे उतारेंगे ना इसमें, कि 10 बच्चे जाओ एक साथ और ये हाई जंप लॉन्ग है, भाई 10 में से 2-3 मुश्किल से पास कर पाते हैं, 10 में से 2-3, 100 में से 10-15 बच्चे निकल पाएंगे। इसीलिए 10 गुना बच्चा बुलाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो ये भी पास ना कर पाए, फिर सेकंड मेरिट भी लगती है आपकी। तो इसलिए अच्छे से तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो। जितना आपको रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लेना, आप पक्का इस बार एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। यही सारी बात मुझे बतानी थी बच्चों। सारी पेड जो हमारी जो फ्री बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पर, उन पर पढ़ी जुड़िए। 11 बजे मैं आपको डेली मैथ पढ़ाता हूं, उसमें पढ़िए बच्चों। संजीव टीटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए भाई, आपसे विदा लेता हूं। कोई दिक्कत समस्या होगी तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।